हेलो फ्रेंड्स, मैं एलिसन रॉड्रिक अपने इस चैनल टेक रिजोल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो से लेकर अब तक मैंने जो आपसे चर्चा की वो मेरे और आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और जो बातें मैंने पिछली वीडियो में आपसे कही थी उसी के तारतम्य में आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और विजडम के माध्यम से अपनी ज़िंदगी के पैथ को, रास्ते को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आज इस चैनल में आप एक नई बात को जानने पाएंगे और फलाना जगह पर रखी गई है। इस प्रकाश की खोज के विषय में भी हम बात करेंगे, क्योंकि प्रकाश की खोज से पहले भी आप जानते हैं प्रकाश इस पृथ्वी पर मौजूद था और मानवीय ज्ञान के बढ़ते चरण में एक ऐसा समय आया कि इस प्रकाश की खोज हुई और उसके माध्यम से वस्तुओं को देखने का नजरिया बदल गया। सामान्य दृष्टिकोण में प्रकाश को हम जानते हैं कि प्रकाश वो है जिससे हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति या ऊर्जा प्रदान होती है। जब हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है तब हमें एहसास होता है कि कोई वस्तु फलाना जगह पर रखी गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भौतिक जगत में एक नया दौर जिसने लाया बल्ब की खोज करके, उसका नाम था थॉमस एडिसन। हम सब जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने एक प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया और उस बल्ब ने सारी भौतिक जगत में क्रांति ला दी। लेकिन अपने वीडियो में मैं इससे बढ़कर एक बातें आगे करूंगा कि थॉमस एडिसन से पहले प्रकाश का भी रोल था। पृथ्वी के उत्पत्ति से प्रकाश और अंधेरा एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पर रहते हैं। जहां अंधेरा घनघोर रूप से पसरा हुआ है, यदि वहां पर प्रकाश की मौजूदगी ना हो तो आपकी आंखें किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि जैसे ही उस अंधेरे में प्रकाश पड़े तो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देने लगती है और हम जान जाते हैं कि ये वस्तु को ये कहते हैं, उस वस्तु को वो कहते हैं। प्रकाश हमें दृष्टि प्रदान करता है किसी वस्तु को देखने के लिए। लेकिन जो आज मैं बात करना चाहता हूं आपके सामने, जो लोग आज चिंताओं में, परेशानियों में, तकलीफों में, समस्याओं से ग्रसित हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से जानने पाएंगे कि मैं और आप एक बेहतर जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा लाए गए हैं। दोस्तों, यदि जिंदगी समस्याओं के निराकरण में नहीं है तो जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों, आपने थंबनेल दबाया होगा, उस थंबनेल में मैंने एक बाइबल की बात लिखी है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, आप इस पृथ्वी के प्रकाश हो, आप इस जगत के ज्योति हो और प्रकाश का काम है कि वह वस्तुओं को देखने में लोगों की सहायता करें। जीसस क्राइस्ट सेड, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु ने मुझको और आपको एक संज्ञा दी है लाइट की, कि तुम जगत की ज्योति हो और जगत जो पहाड़ पर बसा हुआ है, यदि हम उसे देखें वो छुप नहीं पाएगा, क्योंकि वो पहाड़ पर बसा हुआ है और अंधेरे के बीच एक ज्योति फैलाने में सक्षम है। दोस्तों, जब बाइबल कहती है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें जानने की आवश्यकता है कि ईश्वर हमें जब संज्ञा देता है प्रकाश की, तो हमें अपने जीवन को उस प्रकाश के समान चमकदार बनाना है कि जो भी हमारे संपर्क में आए वह प्रकाशित हो, वह चमकने लगे और उसकी जिंदगी से दूसरों को प्रकाश मिले। यदि हमारे जीवन प्रकाश में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जीवन अंधेरे में है। एक ही काम या एक ही बात हो सकती है, यदि आपकी जिंदगी प्रकाश में नहीं है तो वो अंधेरे में है। और हम जानते हैं कि अंधेरे में यदि हम चल रहे हैं तो हम ठोकर खाएंगे जरूर, क्योंकि हमारी आंखें आंख होते हुए भी हमको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जीवन
अंधकार में है। और जब आप प्रकाश में आते हैं और हमारे जीवन का प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है, और वो आपको कहता है जो मैं हूं वो तुम्हें बना देता हूं, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और तुम वो प्रकाश, वो ज्योति बनोगे जो इस संसार में प्रकाश फैलाओगे। और यदि बुद्धि, ज्ञान और नॉलेज के साथ तुम आगे बढ़ते हो और तुम प्रकाशमान नहीं होते तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ ठहर जाती हैं। दोस्तों, मुझ पर आपको ज़रूरी है कि हमारा प्रकाश दूसरों तक पहुँचे और हम एक ऐसा लाइट बनकर उभरें जो बहुतों को प्रकाशमान करता है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान गए कि लाइट क्या है। फिजिक्स की भाषा में, एज ए फिजिक्स टीचर, मैं जानता हूँ कि प्रकाश को मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, जब बताता हूँ कि प्रकाश वो है जिससे हमको देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। और सेम चीज़ जब हम बाइबल में आते हैं तो पढ़ते हैं कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो, और जो मेरा पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। और जब छिप नहीं सकता तो उसे सब लोग देख रहे हैं, और सब लोग देख रहे हैं तो यदि वो अंधेरे में है तो अंधेरे में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, और अंधेरा किसी को प्रकाशमान नहीं कर सकता। लेकिन उसी अंधेरे को प्रकाश चीरता हुआ जब आगे बढ़ता है तो सारा अंधेरापन गायब हो जाता है। जिंदगी में यही अंधेरापन कई बार चिंताओं का जनक होता है। जिंदगी में जब प्रकाश या रोशनी की उपस्थिति मौजूद ना हो प्रभु यीशु मसीह के रूप में, तो व्यक्ति अपने जीवन में अंधेरा कायम रखता है, और उसी अंधेरे में चलते चलते उसकी जिंदगी नरकी हो जाती है। हो सकता है उसके पास भौतिक जगत में भौतिक सामान बहुत रूप से मौजूद हो सकता है उसने सर्व सुविधा युक्त अपने जीवन को तैयार किया हो और सारी विलासिता की वस्तु उसके पास हो, लेकिन फिर भी यदि उसके जीवन में चिंताएं, परेशानियां, तकलीफें आंतरिक रूप से उसे परेशान करती है, उसके पास सोने के लिए बेहतरीन बिस्तर मौजूद है लेकिन वो उसमें नींद नहीं ले पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में अंधेरा है। और दोस्तों, यदि सब कुछ होने के बाद भी चेहरे की मुस्कान गायब रहे तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि जीवन में कहीं ना कहीं अंधेरा है और उसे रोशनी की आवश्यकता है। और वो भौतिक जगत में बहुत सारी रोशनियां एकत्र कर लेगा, लेकिन भीतर के अंधेरे को वो दूर नहीं कर पाएगा। वो भीतर का अंधेरा सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट के माध्यम से दूर होता है। और जब वो अंधेरा दूर होता है ना, तो जिंदगी में एक ऐसा प्रकाश आ जाता है जो दूसरों को प्रकाशमान कर देता है। हमारी जिंदगी में एक ऐसा प्रकाश मौजूद हो जाता है जो दूसरे को फिर प्रकाशित करने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी जिंदगी अंधेरे में अभी भी है तो आपको उस प्रकाश में आने की जरूरत है, ताकि आप जब स्वयं प्रकाश में आ जाएंगे तो दूसरों को प्रकाशित करेंगे। दूसरों के सामने आपका उजाला चमकेगा। अंधकार के काम आपसे फिर हो नहीं पाएंगे, क्योंकि अंधेरा नदारद हो जाएगा आपकी जिंदगी से और आप एक बेहतर मुकाम को हासिल करने पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम जगत की ज्योति हैं और हमारे काम हमेशा ऐसे होने चाहिए कि हम दूसरों को प्रकाशित कर सकें और हमारा प्रकाश, हमारा उजियारा दूसरों के बीच में चमकने पाए। यदि आज की सुबह, यदि आज की शाम, यदि आज के दोपहर हम किसी भी तरीके से अंधकार में चल रहे हैं या अंधकार में हमारा जीवन गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को उस उजाले में लाने की आवश्यकता है जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह इस पद में करते हैं। मैं और आप ज्योति हैं और हमें उन लोगों को उन अंधेरों से निकालना है जो अंधकार में जिंदगी में फंसे हुए हैं। दोस्तों, आंख होते हुए भी वे अंधे हैं क्योंकि उनकी आंखों में पर्दा चढ़ा हुआ है, अंधकार का वो पर्दा जो शैतान जिंदगी में डालता है। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आप उस अंधकार से बाहर आकर एक बार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उस ज्योति में चलने का जब आप प्रयास करेंगे, तब जीवन का वो तमाम अंधेरा जिंदगियों से दूर हो जाएगा। दोस्तों, ये कोई धार्मिक चैनल नहीं है। मेरे चैनल का नाम है टेक रेजोल्यूशन, जो लाता है जिंदगी में सोल्यूशन। समस्याओं के निराकरण के लिए मैं ये वीडियो तैयार करता हूँ। यदि आप किसी प्रकार की समस्या में ग्रसित हैं, यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं,
अंधकार से ग्रसित हैं, चिंताओं से ग्रसित हैं, परेशानियों से ग्रसित हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके चेहरे पर खुशी लाने की जिम्मेदारी हमारी है। दोस्तों, जिंदगी में खुशियां तभी आती हैं जब जिंदगी का अंधेरा रोशनी में तब्दील हो जाता है। और रोशनी भौतिक जगत में बहुत फैलाई तो जा सकती है, लेकिन रियल में भीतर का अंधेरा तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दूर कर सकता है। यदि आप अपनी जिंदगी में ऐसे अंधेरेपन को जी रहे हैं या अंधेरेपन से लड़ रहे हैं या अंधेरेपन में कहीं गुमनाम हो गए हैं, तो आपको एक बार फिर से ये सोचने की आवश्यकता है कि मैं जब जगत की ज्योति हूं तो मुझे अंधेरे में रहने के लिए नहीं बुलाया गया। मुझे रहने के लिए बुलाया गया है उजाले में, और मुझे चलने के लिए बुलाया गया है उजाले में। मुझे चलने के लिए बुलाया गया उस रोशनी में जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के मध्य करते हैं। और वो चेले यदि सुनकर अपने आप को प्रकाशित नहीं करते तो यहूदा इस्करियोती के समान उनकी जिंदगी हो जाती है। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की उस रोशनी के विषय में गहनता से अध्ययन किया और जाना कि वाकई में वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हम उजाले के लिए बने हैं और हमारा उजाला जगत में खिलने पाए, प्रकाशित होने पाए। यदि जगत में हम रहकर उस उजाले को फैला पाने में असक्षम हैं तो ये बहुत जरूरी है कि वो उजाला हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर ले लें और एक ऐसी ज्योति के रूप में तब्दील हो जाएं जो जिंदगी को प्रकाशमान और ऊंचे पर रखती है। और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिपेगा नहीं, बल्कि रोशन होने के बाद पूरे पहाड़ को जगमग रोशनी में चमका देगा और उसकी चमक लोग देखकर समझ जाएंगे कि ये तो प्रकाशमय जगह है, यहाँ हमें चलने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर इस किस्म की ही बातें करूंगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मुझको और आपको सॉल्वेशन मिले और रेवलेशन के माध्यम से हम एक रेजोल्यूशन, एक संकल्प ले सकें। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है टेक रेजोल्यूशन, जो आपकी ज़िंदगी में लाएगा सॉल्यूशन। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।